मैं गीतांजलि गुप्ता आज आपको इंग्लिश का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला पढ़ाऊंगी, मतलब जिसकी थीम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज बुक एट द सेम नेम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस अ ग्लिम्पस ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, his education, 30 years in prison and the pains he had suffered in his young age। मतलब इन्होंने अब नेल्सन मंडेला की जो शुरुआत की लाइफ है उसकी झलक दिखाई गई है इसमें, उनकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है और जो 30 साल उन्होंने प्रिजन में काटे थे, जेल में, उसमें बताया गया है। मतलब इस चीज़ को इस चैप्टर में डिफ़ाइन किया गया है और जो उन्होंने अपनी यंग एज में जितना सफ़र किया है इसको भी इस चैप्टर में डिफ़ाइन किया गया है। Also, this chapter recounts his fight for freedom for his own people who were tortured by whites। आपने सुना होगा अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम है that separates people according to their race। तो इस चैप्टर में अपार्थीड सिस्टम के बारे में बताया गया है और ये जो लड़ाई लड़ी थी ये नेल्सन मंडेला ने लड़ी थी फ्रीडम के लिए, ब्लैक लोगों को जो टॉर्चर किया जाता था वाइट के द्वारा। In this chapter, Mandela gives two contradictory pictures of his own country, one in which the blacks were tortured and suffered quietly, and the second, the blacks will be free to live the life of their own। अच्छा, अब हम आपको इसके करेक्टर स्केच के बारे में बता देते हैं कि कितने करेक्टर हैं इसमें नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। तो सबसे पहला करेक्टर है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु फॉट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द ब्लैक्स एंड ही सफ़र्ड अ लॉट ऑफ पेन फॉर द फ्रीडम। सेकेंड इसका जो करेक्टर है जिस पे ये स्टोरी राउंड ऑफ करती है, जेनानी। तो डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला हु एक्कम्पनीड मंडेला इन हिज इनॉग्रेशन डे, शी वॉज वेरी मच क्लोज टू हिम। थर्ड है थाबो मैबेकी, यानी कि ही इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु वॉज वेरी क्लोज टू मंडेला। फोर्थ मिस्टर डी क्लर्क, ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक, अब हम आपको इसकी जो है समरी वो हम आपको डिफ़ाइन करेंगे इस चैप्टर की। अब देखिए, सबसे पहला इसका मतलब कि सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक है द इनॉग्रेशन। तो इट वॉज 10th May, द डे ऑफ ओथ विद ए ब्राइट एंड शाइनी सन। नेल्सन मंडेला वॉज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। A large number of leaders all from around the world had gathered there to be the witness of swearing in ceremony of Nelson Mandela as the first black president. The inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria, where the first democratic non-racial government was to be installed। यानी कि ये इनका इनॉग्रेशन के बारे में बताया जा रहा है। ये 10 मई का टाइम था और इस समय ओथ का दिन था जब ये, और जो सन था वो ब्राइट और शाइनी था। नेल्सन मंडेला को माना जा रहा था कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के रूप के लिए जो है वो ओथ लेंगे। तो ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर जो पूरे वर्ल्ड से थे वो वहाँ पर विटनेस के रूप में जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए नेल्सन मंडेला की सेरेमनी में शामिल होने के लिए। तो जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये एक बिग ओपन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में पड़ती है वहाँ पर हुई थी, जहाँ पर ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट जो है इंस्टॉल की गई थी। तो देखिए द स्वीरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो देखिए नेल्सन मंडेला वॉज एक्कम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी। मिस्टर de Klerk was the first person who took oath as second deputy president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who served as the first deputy president of South Africa. Nelson Mandela served as the first black president of South Africa. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people. He also promised to make the nation free from
poverty, deprivation, suffering and all sort of discrimination. तो जो यहाँ पर सेरेमनी हुई थी नेल्सन मंडेला में, तो नेल्सन मंडेला जी की, तो उसमें क्या कहा गया था? नेल्सन मंडेला जो है अपनी डॉटर जिनानी के भी जो उनका साथ दे रही थी, और मिस्टर डी क्लर्क वो भी पहले पर्सन थे जिन्होंने ओथ ली थी एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और जिसको फॉलोड किया जा रहा था मिस्टर थाबो मैबकी। उन्होंने भी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने ये साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने, और उन्होंने प्लेज ली कि वो जो है ओबे करने की और कॉन्स्टिट्यूशन को वो अपहोल्ड भी करेंगे, और वो स्वयं को डिवोट कर देंगे लोगों के वेल बीइंग के लिए, अच्छाई के लिए। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो नेशन को गरीबी से, डेप्रीवेशन से, और भी तरह की सफरिंग और भी जितने डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे इससे वो मुक्ति दिलाएंगे। तो इस तरीके से जो इनॉग्रेशन हुई थी जिसमें नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने इस तरह से लोगों से वादे किए थे। अब देखिए थर्ड, डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, साउथ अफ्रीकन जेट डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर। जब मंडेला ने क्या कहते हैं जब शपथ ग्रहण किया कर रहे थे, तब साउथ अफ्रीका जो जेट थे उन्होंने मिलिट्री पावर को भी डिस्प्लेड किया। इट आल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी। इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री की लॉयल्टी को भी दिखाया। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर. It was followed by the playing of two national anthems. The white sang Nkosi Sikelel, ये ओल्ड सॉन्ग था, and black sang Die Stem, the new song which marked the end of the ceremony. अब देखिए थर्ड है इसका अपार्थीड एंड साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला रिमेंसिन्स यानी रिमेंबर्स अबाउट डेज गॉन बाय विच विल सून बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री where the whites had formed a system of racial dominance against the blacks। मतलब इसमें वो इन चीज़ों को याद दिलाते हैं उन दिनों के बारे में जब जो है ब्लैक्स के साथ जो है वाइट लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटीज़ विच इज़ नाउ ओवर टर्नड। ही सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, यानी कि अपार्थीड का मतलब है पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, created a deep and lasting wound on his country and its people. Now it is the system that recognizes the rights and freedom of all people. तो जो ये अपार्थीड सिस्टम के द्वारा जो है साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने ब्लैक लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी, और जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो उन्होंने जो है उनको गरीबी से, डेप्रीवेशन से और जो भी तरह की सफरिंग्स वो सह रहे थे या जितने भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ वाइट्स लोगों के द्वारा किए जा रहे थे उन सब से उनको मुक्ति दिलाने का उन्होंने वादा किया। अच्छा, नेक्स्ट है रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड द रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो ऑन द auspicious day, Mandela regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifice for the freedom from discrimination। तो उस दिन मंडेला ने लोग जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लॉस के लिए पश्चाताप किया और उनके सेक्रीफाइस को याद किया जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम पाने के लिए लड़ी थी। He thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their lives before him. He was pained that he could not thank them। और उनको इस बात का दुख भी है कि आज हम फ्री हो गए हैं, आज हमने जो है अपनी फ़ाइट लड़ ली और हम जीत गए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है जो हम उनका धन्यवाद कर सके। इस तरीके से उन्होंने उनके प्रति अपना एक आभार व्यक्त किया और उनके ना होने पर अपना पश्चाताप भी जाहिर किया। He recalled great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Daddo, etc., who were the men of uncommon courage, wisdom and generosity. He said that the country is rich in minerals, but its greatest wealth is its people. Next है goodness and the duties of a man।
The author says that being white or black is not the token of your goodness or superiority. No one is born hating others. People should love one another, which comes without force as it's natural. It's man's essential goodness. मतलब ये आदमी की अच्छाई मानी जाएगी. A man has to perform duties to his family, community and the country which he didn't see in his country before he pushed himself to fight for the blacks. So a black man was punished if he tried to live like a human being and forced to live apart from his own people. So he was not allowed to perform his duties to his family. अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला. मतलब मंडेला के द्वारा फ्रीडम का मीनिंग क्या था. तो एज अ किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री एज ही वांटेड टू रन इन द फील्ड्स एंड वांटेड टू स्टे आउट एज एट नाइट. एज ही ग्रू ओल्डर ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज family, but soon he realized that such freedom was only an illusion. He realized that his brothers and sisters who looked like him were not free. So he joined African National Congress, जिसको हम ANC भी कहते हैं. तो then his hunger for freedom became great for the freedom of his people. He desired that everyone should be given the right to live his life with dignity and respect. He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated, as no one is free if one is taking someone else's freedom. So only such feelings can bring true freedom for everyone. तो ये मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ. अब अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे. जय माता दी.